चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग एक नए चैप्टर का प्रारंभ किए, आपको पता होगा। क्या ध्यान में है? बताओ जरा कौन सा चैप्टर जी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? मानव प्रजनन। क्या है सर मानव प्रजनन? तो हमने सीधी सी बातें आप लोगों को बताई। मानव प्रजनन चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक जो मानव होता है कैसे प्रजनन के क्रिया में भाग लेता है, मानव के कौन कौन सा अंग जो है प्रजनन में योगदान देता है, तो योगदान देता है तो कैसे देता है, वो सभी बातों की चर्चा हम कर। और उसमें भी हमने आपको बताए थे कि अगर मानव प्रजनन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले में आपको बारे में किस बारे में जानना होगा? मानव की छोटी छोटी सी साधारण सी जानकारियां को आप लोगों को जानना होगा। अरे जानना होगा या नहीं? तो सबसे पहले हमने आपको बताए थे मानव की 4-5 बिंदुएं। बताओ जरा, मानव यह एक कैसा प्राणी है जी? यूनिसेक्सुअल। कैसा प्राणी? कल बता दिए थे प्राणी है। और जो कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आया था कि मानव को अगर लिंग के आधार पर देखा जाए, जेंडर के आधार पर देखा जाए, तो बताओ कितने रूप दर्शाते हैं? 2 रूप। अर्थात मानव कौची दर्शाते हैं? लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो 2 होते हैं, एक नर और दूसरा क्या होते हैं? मादा। एक नर और दूसरा मादा होते हैं। और मानवों में जो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, इसका मतलब लड़का का शुक्राणु और लड़की का अंडाणु, तो आपस में निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, कहाँ होती है? शरीर के अंदर की बाहर? तो कहिएगा आंतरिक। कहाँ होता है? आंतरिक होता है। और कहाँ जी? बताए थे फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब बोले तो अंडवाहिनी नलिका में। फैलोपियन ट्यूब बोले तो अंडवाहिनी नलिका में। क्या ध्यान में रहेंगे? तो याद रखिएगा, हम यही बताए थे आपको कि बाबू यह याद रखिएगा, ये जो होते हैं ये महिला का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्रजनन में क्या करेगा? मदद करेगा। और यह पुरुष का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कौची में मदद करेगा? प्रजनन में मदद करेगा। अरे करेगा। आइए पुरुष अगर महिला की देखा जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो यहाँ पर यही इसी रास्ता को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अरे कहते हैं कि नहीं? और यहीं पर निषेचन की क्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो महिला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है कौन सा भाग में? फैलोपियन ट्यूब में। कौन में जी? फैलोपियन ट्यूब बोले तो अंडवाहिनी नलिका में। फैलोपियन ट्यूब बोले तो। अब देखो बाबू समझ, अब ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ना क्या हमें है? मेन रूप से पढ़ना है मानव और ये मानव के अर्थात नर और मादा के वह अंग के बारे में पढ़ना है जो प्रजनन में क्या करता है? मदद करता है। तो आप बढ़िया से जानते हैं प्रजनन में मदद करने वाला यही इतना सा भाग ना है जी, और महिला का प्रजनन में मदद करने वाला यही इतना सा भाग है। अरे है कि नहीं? तो देखो बाबू, ये पुरुष का जो ये प्रजनन है ये कई अंगों से मिलकर बना है, कई अंगों से मिलकर बना है। अगर इसे बढ़ा करके देखा जाए पुरुष को तो ऐसा लगेंगे, और महिला को अगर देखोगे तो ऐसा लगेंगे, बढ़ा करके यदि देखा जाए तो। और सभी के नामकरण देखिएगा, कई अंगों मिलकर ये पूरा एक बना है बाबू। जैसे कि हम कुछ का नाम लिख रहे हैं, सभी का नहीं। जैसे कि बात किया जाए तो इसे हम कहते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? और टेस्टिस में क्या बोलेंगे? वृषण। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? वृषण। ये जो होता है बाबू, तुम जो जिस नाम से जानते हो इसे हम उस नाम से नहीं जानते हैं। इसे किस नाम से जानेंगे? पेनिस के नाम से जानेंगे। पेनिस बोले तो शिश्न, पेनिस बोले तो शिश्न के नाम से जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं बाबू ये नलिका है, और ये नली को हम कहते हैं वास डिफरेंस। कौन नली की बोलेंगे? वास डिफरेंस। याद रहेंगे क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। इसे कहते हैं शुक्रवाहक। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक कहेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक कहेंगे। पेनिस को क्या बोलेंगे? शिश्न। पेनिस को हिंदी में शिश्न। याद रहेंगे आप लोगों को। यही नहीं, यही 3 चीज नहीं, बहुत से हैं, हम बताएंगे आपको। बहुत सारा अंग मिला है तब जाकर ये प्रजनन का ये पूरा सिस्टम खड़ा है। तो बताओ, जब एक से अधिक अंग को मिलने से यदि कोई चीज बनता है तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो क्या ये सिस्टम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है?
कौची मसाला कुचे वाला है, कौची करे वाला है, रिप्रोडक्शन करने वाला है। कौची करने वाला है जी, रिप्रोडक्शन करने वाला है। अर्थात ये कैसा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन सिस्टम है, आइए पुरुष की मर्दाना का अरे ये मेल का कि फीमेल का, दोनों का कहता है। ये मेल का ना है जी। अर्थात बताओ इसे हम पूरा किस नाम से जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सिस्टम के नाम से जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, नर प्रजनन तंत्र। मेल का मतलब हो जाएगा नर, और रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन, और सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, तंत्र। सिस्टम का मतलब नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब समझिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, तो आप डायरेक्ट कहेंगे, क्या बोलिए, पुरुष के शरीर के अंदर पाए जाने वाले वैसे अंगों का ग्रुप। पुरुष के अंदर, अरे पुरुष से मैंने पाया जा रहा है, पुरुष के अंदर पाए जाने वाले वैसे अंगों का ग्रुप। देखो ना कई सारा अंग है कि नहीं, वैसे अंगों का ग्रुप तो आपस में कर कौची में हो, प्रजनन में मदद करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो क्या कहेंगे, नर प्रजनन तंत्र। क्या बोलेंगे, तो बाबू इसी प्रकार के सिस्टम तो महिला में भी है, अरे है कि नहीं है। देखो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम भी कई अंगों, सिस्टम बनता ही है कई अंगों से है। तो देखिएगा क्या ये दिख रहा है, सबसे पहले ये गोलका गोलका, ये दोनों साइड में, तो इसे हम कहते हैं ओवरी। हम एक एक करके पढ़ेंगे, अभी केवल नाम जानिए, ओवरी। और ओवरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय। ओवरी का मतलब, ये नलिका का तो नाम आप जान ही चुके हैं, नलिका को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बोले तो अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब बोले तो ये जो देख रहे हो बाबू, अभी दो कुछ नाम लिख रहे हैं, हम सारा का नाम नहीं लिख रहे हैं। यूटेरस, यूटेरस बोले तो गर्भाशय, यूटेरस बोले तो गर्भाशय। ये जो देख रहे हैं बाबू, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स बोले तो ग्रीवा, सर्विक्स बोले तो ग्रीवा, सर्विक्स बोले तो क्या कहेंगे। और बहुत सारे होते हैं, हम सभी का नाम अभी नहीं लिखेंगे। बताओ ये पूरा जो बना है इस सिस्टम, एक अंग से मिलकर बना है कि बहुत सारे के जुड़ बन रहा है, अरे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, पार्ट, ये पार्ट चीज आपस में जुड़ा है, तो ये सिस्टम बना है। बना है कि नहीं बना है, ये सिस्टम बना है। तो बताओ ये सिस्टम जो बना है ये कौची में मदद करेगा, धनकुटी मशीन कौची है जी। तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर ये रिप्रोडक्टिव, अरे है कि नहीं है, प्रजनन करने वाला कि भोजन लेवे वाला है, अरे भोजन। ये क्या है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। कौन सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव। कि मेल का है कि फीमेल, तो दिक्कत यहां तक मेल का है कि फीमेल का, बाबू हमको जो अपना पूरा का पूरा यह चैप्टर पढ़ना है, इतने में कंप्लीट हो जाना है, इतने सर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, पूरा एक एक चीज का काम उम जान जाएंगे, हो गया कहानी खत्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा बड़ा होगा। कहिएगा बड़ा कैसे होगा सर, देखे देख कर लग रहा है, बड़ा होता है क्योंकि प्रक्रिया काफी बड़े बड़े होते हैं। लड़का में क्या है, लड़का अपना स्पर्म को बनाएंगे, बनाकर अपना फीमेल के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट इंसर्ट कर देंगे, अरे इतने ना काम होगा। लेकिन लड़कियों के अंदर जब गया है स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन लड़की के अंदर, अरे इसी के अंदर होगा, होगा ना। उसके बाद गर्भाशय में बच्चा भी बनेंगे इसी के अंदर, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। मासिक धर्म पीरियड्स भी चलेंगे, तो उस, अरे चलेंगे कि नहीं। डिलीवरी करवाना है तो उसे भी पढ़ना है, और जब डिलीवरी टाइम हो जाएगा तो हमारे स्तन में दूध आएंगे, तो वह दूध कैसे आएगा, उस बातें जानेंगे कि नहीं। क्या लड़का में ये सब चीज है, क्या लड़का में मासिक धर्म पढ़ेंगे हम, लड़का में क्या दूध स्तन में कैसे आएगा वो पढ़ेंगे क्या, नहीं। लड़का का सारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है, इसीलिए लड़की का फीमेल हम थोड़ा बड़ा होगा, किसकी अपेक्षा जी, लड़कों की। आइए जरा, तो सबसे पहले हम किसका पढ़ लेते हैं, लड़का का। अर्थात कौन सिस्टम पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। आइए शुरुआत करते हैं नर प्रजनन तंत्र को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाबू, इसको तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला क्या, मेन सेक्स ऑर्गन, मुख्य लैंगिक अंग, मेन सेक्स ऑर्गन का मतलब। दूसरा क्या बोलोगे, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब सहायक लैंगिक अंग, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब। और तीसरा क्या बोलोगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब बाह्य जननांग। ध्यान में रहेंगे, मतलब सर
मेन सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तीनों जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कहिएगा सर मेन सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत कौन आएगा? टेस्टिस। लड़कों का मेन सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। आप ऊपर से पूरा लग रहे हैं लड़का देखने में, और पता चला कि आपको जब चेक किया गया तो आप में टेस्टिस वृषण नहीं है, तो आप लड़का नहीं है। लड़का का मेन सेक्स ऑर्गन, आप लड़का हैं, इसका मुख्य पहचान आपके पास क्या होना चाहिए? टेस्टिस। अब हम तो तुम पहचान नहीं सकते, इसकी पहचान दो ही आदमी कर सकता है, एक पेरेंट्स जनक माता पिता, और दूसरा नंबर पे जब समय बीतता हो, शादी विवाह होता हो, तो पत्नी जानता हो कि ये बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वाला आदमी है। समझ रहा है बात को? अर्थात अब हम देख ले, चलिए सबके समझ रहा है बात को? अर्थात कहने का मतलब मेन सेक्स ऑर्गन की यदि बात किया जाए, मेन सेक्स ऑर्गन लड़कों का क्या होता है? टेस्टिस बोले, टेस्टिस बोले तो अब बताओ, यही वृषण को स्पर्म को बनाने से लेकर स्पर्म को निकालने तक, वीर्य को बनाने से लेकर वीर्य को निकालने तक कौन मदद करता है? सहायक लैंगिक अंग। कौन मदद करेगा? सहायक लैंगिक अंग, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को भी कई भागों में बांटा गया? दो। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को कई भागों में? पहला क्या बोलिएगा? एक्सेसरी डक्ट। पहला क्या? एक्सेसरी डक्ट। दूसरा क्या बोलेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड। दूसरा क्या? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट। अब एक्सेसरी का बाबू जब वीर्य बनेगा, मानिए कि वीर्य बनेगा, हम आपके सामने देखिए, देखिए आपके सामने हम ये जो बनाए हैं ये वृषण है। समझ रहा है बात को? सर इतना बड़ा वृषण होता है, तो लोटल चलेगा रास्ता। चलिएगा, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ये आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिस बोले तो वृषण, ये क्या है? वृषण। बाबू इस वृषण के अंदर तो स्पर्म बनेंगे, अरे लाखों की संख्या में क्या बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? हम उतना नहीं बना रहे हैं, लाखों की संख्या में क्या बनेंगे? स्पर्म। अरे बनेंगे। अब जब बनेंगे बाबू, तो इसको ले जाने वाली एक नली होनी चाहिए ना। कैसे है कि वृषण के अंदर बाल्टी डाल डाल के वृषण को निकालेंगे? ऐसा नहीं ना करेंगे। तो एक निकालने वाली एक क्या होगी? नली होगी। और उसी नली को क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिका। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिका। और सहायक नलिका की संख्या 4। सबसे पहले बाबू इसमें आपको दिखेगा ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा छोटी छोटी पतली 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 नली दिखेगी, पतली पतली जाल जैसा नली दिखेगी। और ये जाल जैसा नली को हम कहेंगे रैटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? और रैटे टेस्टिस का मतलब होता है, रैटे टेस्टिस का मतलब होता है वृषण जालिका। रैटे टेस्टिस का मतलब वृषण जालिका। रैटे टेस्टिस का मतलब क्या बोलोगे? वृषण जालिका। ध्यान में रहेंगे। अब ये वृषण जालिका छोटा छोटा नली फिर कुछ जुड़ेगा, कुछ कुछ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा बस अभी खाली समझिए मोटा मोटी। अब ये इसमें से पता चल गया कि 4 नली जुड़ गया, ऐसे से करके जुड़ जुड़ के पता चलेगा एक नली बनेगा। क्या बना कि नहीं बना? एक नली बन गया। अभी केवल समझा रहे हैं हम आपको, एक नली बन गया। अरे बना कि नहीं बना? सर अब इस नलिया को क्या कहेंगे? नलिया का नामा बदल ले जाएगा बाबू। अब इस नली को हम कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। वासा एफ्रेंसिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में कहते हैं शुक्र अपवाही नलिका। क्या बोलेंगे? शुक्र अपवाही नलिका। क्या बोलोगे? शुक्र अपवाही नलिका। अब ये सारे के सारे नली क्या होगा सर? अब ये सारे नली आगे जाकर ध्यान दीजिएगा जरा गौर से, ये सारे नली आगे जाकर यहाँ पर एक जगह मिलेगी और एक मोटा सा नली में खुलेगी। एक मोटा सा नली यहाँ पर रहता है, ऐसे करके ये मोटा सा नली में खुलेगी। सर अब इस नलिया को क्या बोलेंगे? तो इस नली को कहेंगे एपिडाइडिमिस। क्या बोलेंगे? एपिडाइडिमिस। क्या बोलेंगे? एपिडाइडिमिस का मतलब होता है अधिवृषण। एपिडाइडिमिस का मतलब क्या हो जाएगा? अधिवृषण। ये भी एक नलिका है। ये क्या है? ये भी एक नलिका है। एपिडाइडिमिस हो गया, अधिवृषण हो गया। अब अधिवृषण के बाद अब यहां से एक नली ऐसे करके निकलेगा, और इस नली को क्या बोलेंगे सर? तो इसे कहेंगे वास डिफरेंस। इसे क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। हम कहेंगे चलो ऐसे करके यहां से निकाल देते हैं। अब इस नली को क्या कहेंगे? वास डिफरेंस। इसे क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। वास डिफरेंस कहेंगे। और वास डिफरेंस का मतलब होता है प्रवाहक। वास डिफरेंस का मतलब प्रवाहक नलिका।
शुक्रवाहक नलिका। वास डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? शुक्रवाहक नलिका। बात समझ में आया क्या? अब इसी नलिका से, अच्छा एक वृषण का नहीं कहानी हुआ, तो एगो तो उध्रोसेक नली ऐसा नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे उध्रोसेक नली आएगा कि नहीं आएगा? अरे एक नली, अब एने वृषण कने तोरा बनइयो पर बनइयो, अरे ऐसने और रहेगा ना जी। तो एक नली इधर से आ गया, अब इधर से आएगा, ये दोनों नली एगो में खुलेगा, अरे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? और इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस कहते हैं। पेनिस बोले तो शिश्न, पेनिस बोले तो शिश्न, अरे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या ये सहायता प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह नलिका वीर को अर्थात स्पर्म को ले जाने में, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसीलिए इसे कहा जाता है सहायक नलिका। क्या कहा जाता है? और सहायक नलिका की संख्या कितनी? 4। सहायक नलिका संख्या कितनी? पहले एकदम जाल जैसा होगा वृषण में, उसे क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस बोले तो वृषण जालिका, रेटेटेस्टिस बोले तो, रेटेटेस्टिस को क्या बोलेंगे? ओकर बाद वृषण जालिका के बाद कहां जाता है? वासा फ्रेंसिया। कहां जाता है? वासा फ्रेंसिया बोले तो शुक्र अपवाही नलिका, वासा फ्रेंसिया बोले तो शुक्र अपवाही नलिका। और वासा फ्रेंसिया के बाद कहां जाएगा? एपिडाइडिमिस। कहां जाएगा? एपिडाइडिमिस का मतलब अधिवृषण, एपिडाइडिमिस का मतलब, और अधिवृषण के बाद कहां जाएंगे? वास डिफरेंस। कहां जाएंगे? और वास डिफरेंस का मतलब क्या होता है? शुक्रवाहक। वास डिफरेंस अब याद रहेंगे। तो ये तो हो गया बाबू, ये तो हो गया क्या? तो आप कहिएगा ये हो गया सहायक नलिका, हुआ कि नहीं? अब हमने बोला सहायक ग्रंथियां भी होती है। इसी सहायक नलिका पर आपको ग्रंथियां देखने को मिलती है। इसी सहायक नलिका पर आपको कितनी ग्रंथियां देखने को मिलेगी? याद रखिएगा 3 ग्रंथियां। कै ग्रंथियां देखने को मिलेगी? बस अभी केवल जान जाइए कै ग्रंथि हमने बताया जी, 3 ग्रंथि देखने को मिलेगा। याद रखेंगे 3 ग्रंथि, अरे इसी पर कहीं रखल होता है, बस हम इतना खाली भी बता रहे हैं। मानिए कि ग्रंथि नंबर 1, ग्रंथि नंबर 2 कहाँ होता है, हम बढ़िया लोकेशन बताएंगे, अभी केवल जानिए। 3 ग्रंथि लगा होगा। सभी ग्रंथि का नाम क्या होगा सर? तो पहला ग्रंथि का नाम याद रखिएगा सेमिनल वेसिकल। पहला ग्रंथि का नाम सेमिनल वेसिकल होता है। और सेमिनल वेसिकल का मतलब शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल का मतलब याद रहेंगे, सेमिनल वेसिकल को क्या बोलोगे? शुक्राशय। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा जो ग्रंथि होता है, दूसरा ग्रंथि को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। और आप जानते होंगे पौरुष ग्रंथि जिसे कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर इसे आप कह सकते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलेंगे जी? या फिर इसे आप कह सकते हैं पुरस्थ ग्रंथि। और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं, तीसरा का नाम होता है काउपर ग्लैंड। तीसरा का नाम क्या हो जाएगा? काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्लैंड का मतलब क्या हो जाएगा? काउपर ग्रंथि। या इसको एक नाम से और जान सकते हैं, एक नाम और क्या जानेंगे? बल्बाउरेथरल। क्या नाम से जानेंगे? बल्बाउरेथरल ग्लैंड। बल्बाउरेथरल ग्लैंड को कहते हैं बल्बाउरेथरल ग्रंथि। बल्बाउरेथरल ग्लैंड को क्या कहेंगे? बल्बाउरेथरल ग्रंथि। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने देखा सहायक लैंगिक अंग। अब यहाँ आ जाइए अपना जगह पर, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे अपना जगह पर, बताओ तो सहायक लैंगिक अंग को हम कई भाग में बांट दिए? सहायक लैंगिक अंग को कई भाग में? पहला क्या? सहायक नलिका, और दूसरा क्या? सहायक ग्रंथि। सहायक नलिका हमने कितना बताया? 4। पहला क्या? रेटेटेस्टिस। पहला क्या? दूसरा क्या? वासा फ्रेंसिया। दूसरा क्या? तीसरा क्या? एपिडाइडिमिस। तीसरा क्या? चौथा क्या? वास डिफरेंस। चौथा क्या हो जाएंगे? वास डिफरेंस। मतलब वृषण जालिका, शुक्रपवाही, अधिवृषण, और क्या हो जाएगा? शुक्रवाहक। फिर से हम बोलेंगे जरा, सहायक नलिका कितने? 4। बिना देखो ये कितने जी? 4। बताइए जरा, पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या? रेटेटेस्टिस पहला, दूसरा वासा फ्रेंसिया, दूसरा, तीसरा एपिडाइडिमिस, चौथा वास डिफरेंस। चौथा क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस। अब आइए जरा आप देखते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिका पर नहीं होता है। सहायक ग्रंथियां कितनी होती है? 3। कितनी होती है? पहला क्या? सेमिनल वेसिकल। पहला क्या? सेमिनल वेसिकल बोले तो शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल बोले तो। दूसरा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड बोले तो पौरुष ग्रंथि। क्या बोलेंगे? पुरस्थ ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लैंड। ये तो आसान है। या फिर इसे क्या कहेंगे? बल्बाउरेथ्रल ग्लैंड। और लास्ट में आपका क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। और बाह्य जननांग के अंतर्गत कौन आएंगे? पेनिस आएंगे। पेनिस बोले तो शिश्न। पेनिस बोले तो क्या? ध्यान में रहेंगे इतने बातें? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप सबसे पहले हमें बताइएगा एक बार फिर से, आप जरा बताओ जरा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कै भाग में बांटा गया है? मेन कै भाग में? पहला क्या? पहला क्या बोलोगे? बताओ जरा। दूसरा क्या कहोगे? तीसरा क्या कहोगे?
अरे बोलो तीसरा क्या कहोगे? हम सुनेंगे अबरी में। बताओ मेन सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? बताओ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक लैंगिक अंग कितने होते हैं? अरे जो सहायता प्रदान करेगा वीर को लाने ले जाने में बनाने में, बस उसी को कहेंगे सहायक लैंगिक अंग। ये कितने होते हैं? दो। एगो होंगे सहायक नलिका जो केवल वीर को ले जाएगा, समझ रहा है? ये होता है सहायक ग्रंथियां जो बनाने में मदद। अब आइए जरा, तो सहायक नलिका कितने? चार। पहला क्या? रेटेड टेस्टिस वृत्तंजलिका। दूसरा वासा फ्रेंसिया, हिंदी में शुक्र अपवाही। तीसरा एपिडाइडमिस अधिवृषण। चौथा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोले तो शुक्र भाग। और एक्सेसरी ग्लैंड कितने होते हैं? तीन। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉपर ग्लैंड, और लास्ट में या फिर इसी को कहते हैं बल्बोरेथल। और एक्सटर्नल जेनिटल बनाएगा। बाहर क्या होते हैं जी? पेनिस तो। अब आइए जरा एक बार फिर से देखो, ये हमको मेन टारगेट है इसका एक एक नाम याद दिलाना। बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई भाग में बांटा गया? पहला मेन सेक्स ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेन सेक्स ऑर्गन में कौन आएंगे? टेस्टिस। बताओ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के कितने भाग में बांटा गया? पहला क्या? एक्सेसरी डक्ट, दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट कितने? चार। पहला पहला क्या? रेटेड टेस्टिस, पहले जलिया आएगा ब्रिसन में तो रेटेड टेस्टिस। दूसरा वास एफ्रेंसिया, तीसरा एपिडाइडमिस, चौथा वास डिफरेंस। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड कितने? तीन। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉपर ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और लास्ट में क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंतर्गत कौन अंग आते हैं? पेनिस। कोई दिक्कत? अब कुछ भी नहीं है। अब ये जो है बाबू एक एक करके पढ़ लेना है। वृषण क्या है, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे एक लड़कों के अंदर इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के लिए कौन कोशिका जो होती है जिम्मेवार होती है, किस हार्मोन की मदद से बनता है, सब कुछ जान जाएंगे। फिर सारी नलिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, फिर सहायक ग्रंथियां क्या क्या काम करता है ये जानेंगे, और लास्ट में पेनिस के बारे में जानेंगे। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब पहला हेडिंग हमारा क्या होगा? मेन सेक्स ऑर्गन का क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस तो वृषण। सबसे पहला क्या देखेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस और यहां से आपकी कहानियां प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है। और यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से अब एक एक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव अंग है बाबू, जिसको तुम गंदा नजर से देखते हो, तो अपनी नजरिया को बदलेंगे और समझने के तरीका को अलग प्रकार से समझ तरीके से पढ़कर आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। कंप्लीट यहां तक। तो कल हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? टेस्टिस के बारे में। चलिए सबसे पहले आप लोग डीपी सॉल्व कीजिए जाएगा। डीपी देखो तो सॉल्व कर लीजिए। ये रहा आपका डीपी, अपना अपना सॉल्व कीजिए निकाल के। हो गया? जल्दी स्टार्टिंग से फटाक से मारिए। 1 मिनट का तो खेले है। अरे तुम लाइए रे, हमारा कहाँ गया? बन गया जी? लगता है ये रहा ही। अरे ये बन रहा है हो। चलिए हुआ। चलेंगे देखेंगे अपना डीपी। देखो सबसे 1 नंबर, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है जी? लैंगिक। इनमें से कौन जरायुज विविपेरस का उदाहरण कौन है जो संतान को जन्म देता है? तो बंदर और क्या है? मानव। है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिएगा। इनमें से कौन स्तनधारी है लेकिन जरायुज नहीं है? मतलब दूध पिलाएगा लेकिन वो अपने जैसा संतान को जन्म नहीं देगा, अंडा दे देगा। वो कौन है? प्लेटिपस। के बाद अगली बात, अधिवृषण क्या है? तो यह क्या है जी? सहायक ग्रंथि है कि नहीं है? उसके बाद इनमें से कौन मुख्य लैंगिक अंग होता है? मुख्य लैंगिक अंग नर का मुख्य लैंगिक अंग होता है। कौन वाला जी? वृषण, टेस्टिस। इनमें से कौन पुरुष सहायक नलिका है?
पुरुष सहायक नलिका। तो ये जिसका जिसका नाम नहीं सुने हो महिला वाला होगा, और जिसका अगर सुने हो आज की क्लास में तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष वाला। तो वाहिका हो जाएगा, अर्थात क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। अगला सवाल देख लीजिए क्या है जी। अगला है शुक्राशय क्या है, तो शुक्राशय क्या है बताओ तो जरा। कहिएगा शुक्राशय एक क्या है बताओ जरा। ये एक सहायक लैंगिक अंग है कि नहीं है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। के साथ इसकी टॉपिक क्या हो जाती है, समाप्त। चलिए फटाक से आप लोग हेडिंग मारिए। मारिए हेडिंग।